हेलो एवरीवन। सो लास्टली जैसे हम अनुमानक के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे, अनुमानक का हमने ये टॉपिक इतना कवर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम ये भी कर चुके थे। लास्ट में हम प्रतिजना के बाद हमने एक बार स्टॉप कर दी थी वीडियो। अब नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रतिजना क्या होता है? द माउंटेन हैज़ फायर, मतलब आपने एक तरीके से हाइपोथेसिस बना लिया कि माउंटेन के ऊपर फायर है, लगी हुई है। हेतु बिकॉज वहाँ पर स्मोक है, मतलब वहाँ धुआं है, इसलिए आपको वहाँ लग रहा है कि आपने हाइपोथेसिस बना लिया, प्रतिजना बना ली है कि वहाँ पर फायर लगी है। उदाहरण, वट एवर है स्मोक इज फायर, ये तो उदाहरण एग्जाम्पल है कि आपको पता ही है कि जहाँ पर स्मोक होती है वहाँ फायर होगी। उपान्य द माउंटेन है स्मोक विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड। उपान्याय मतलब होता है रीएफर्मेशन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो ये कहना चाहता है कि जहाँ जहाँ स्मोक होती है वहाँ वहाँ फायर पाएगी ही पाएगी। निकामा हैज़ द माउंटेन हैज़ फायर, तो ना लास्टली ये कंक्लूड करा ही जाता है कि जहाँ स्मोक होगी वहाँ फायर हो गई। तो ये हमारे फ़ोन बोलते हैं इसे। मेरी एक तरीका याद करने का, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपान्याय और निगामा। ये जो पाँचों के पाँचों पार्ट्स आते हैं, ये प्रारंभ में तो ये पाँचों के बारे में फॉलो करते हैं, जबकि स्वार्थ में या तो पहले वाले 3 फॉलो करेगा या फिर वो लास्ट के 3 फॉलो करेगा। तो ये न्याय सिलोगिज्म अंडरस्टैंड इसने करा है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2 पार्ट हमें पता होने चाहिए। एक तो प्रायोरी और पोस्ट प्रायोरी। मतलब क्या होता है? प्रायोरी मतलब होता है कि जो आप नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हो वो एक कंसेप्ट या फिर कंसेप्ट्स के बेस पे ही आप कर रहे हो, मतलब विदाउट एक्सपीरियंस आप वहाँ जाके या कुछ आपने वो नॉलेज अटेन नहीं करी है। इसको एज अ पॉजिटिविज्म भी आप देख सकते हो। और पोस्ट प्रायरी मतलब वहाँ पर आप नॉलेज जो ऑब्टेन करें वो एक्सपीरियंस के थ्रू, वहाँ पर आप एज अ कंसेप्ट आप उसको नॉलेज मान लेते हो, बट यहाँ पर आप उसको जो नॉलेज अटेम्प्ट करोगे वो कैसे करोगे? एक्सपीरियंस के थ्रू। अब नेक्स्ट है उपमाना। उपमाना, अब जैसे हमने यहाँ पर थर्ड पढ़ा था उपमाना मतलब कंपैरिजन मतलब एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं हम। सिमिलैरिटी से नॉलेज मिलती है। जैसे आपने एक गुआवा नाम की काव देखी होगी, वाइल्ड काव, उसको आप जब देखोगे तो आपको वो सिमिलर किससे लगेगी? हमारी जो सिंपल काव जो जाती है उससे करेंगे। तो ये एक तरीके से आपने क्या करा है? सिमिलर देख के आपने क्या बोलते हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये होता है उपमाना, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को, उस गुआवा वाली काव को जो कि वाइल्ड काव होती है और यहाँ जो सिंपल काव है उसको। तो इसके 3 कंपोनेंट्स का है, उपमेयाम, उपनाम और सामान्य। उपमेयाम मतलब सब्जेक्ट ऑफ द कंपैरिजन, मतलब हम किस चीज़ को कर रहे हैं? उसके फेस को किससे कर रहे हैं? उपनाम मतलब मून से, और समानाम मतलब एट्रीब्यूट्स, मतलब चार्मिंगनेस की, उसका फेस कैसा है? चार्मिंगनेस, कैसा दिखता है? मून जैसा। ठीक है, ये उपमेय मतलब सब्जेक्ट मून जैसा, और कैसे? चार्मिंग। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के। इसके बाद हमारा 6 पार्ट है जो हमने पढ़ा था, ये शब्दा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो अभी तक हम 4 पढ़ रहे हैं, ये हमारे कौन से थे? वैलिड। जो लास्ट में अनुपलब्धि और अर्थापत्ति है वो हमारे क्या है? इनवैलिड। तो वैलिड का अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। वैलिड में है लास्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जैसे ही बोला गया है। हमने पहले कौन कौन से पढ़ लिए? परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, और बताइए माना, अनुमाना, और ये लास्ट क्या है? शब्दा। रिलायबिलिटी सोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। शब्दा में क्या बोलते हैं? शब्द में अपात वाक्य के बारे में बताएं। शब्द मीन्स वर्ड मतलब रिलायबल, जो कि एक्यूरेट होने चाहिए। अपात वाक्य, अपता और वाक्य से मिलकर, वाक्य तो मतलब सेंटेंस, और अपता मतलब जो कि ट्रस्ट वर्दी। इसका कंडीशन ऑफ शब्द की कंडीशंस कुछ हैं जिसमें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य और तात्पर्य। आकांक्षा मतलब क्या है? कि वर्ड आपस में लिंक करने चाहिए, मतलब दिस इज अ काउ, आप जो कहना चाह रहे हो वही हो। ठीक है। योग्यता मतलब वर्ड नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मैं बहुत गुस्से में प्यार करता हूँ, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? गुस्से में प्यार करता हूँ, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। सन्निधि मतलब होना तो चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड पे कहाँ पहुँच। जैसे टीचर पढ़ाती है, बोलते वक्त जहाँ रुकना है वहाँ रुकेगी, और जो स्टॉप करना है फिर उसके बाद वो स्टार्ट। तत्पर्य मतलब कि जो स्पीकर बोलना चाहता है वो क्या बोलना चाहता है, वो एग्जैक्ट पता भी होना चाहिए। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ शब्द।
क्लासिफिकेशन ऑफ शब्द और प्रमाणा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में आता है स्क्रिप्चर और सेकुलर, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट में आता है परसेप्टेबल और इनपरसेप्टेबल। स्क्रिप्चुअल मतलब वैदिका, मतलब जो वेदों के बेस पे, और सेकुलर लोग मतलब वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड बी ऑर्गन, मतलब जो वेदोज वगैरह में लिखा हुआ है वो होता है स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्चुअल, और जो आम आदमी बोलता है, ह्यूमन बींग बोलता है, वो होता है सेकुलर, मतलब लौकिका। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, परसेप्शन ऑब्जेक्ट और इनपरसेप्टेबल ऑब्जेक्ट। परसेप्शन मतलब जो दिख रहा है आंखों के सामने, इनपरसेप्शनल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ शब्द हो गए। तो हमारे यहाँ पर सारे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज खत्म हो गए। दो पार्ट हैं जो कि हैं हमारे इनवैलिड। इनवैलिड में हमने दो बताए, तो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति पोस्टुलेशन डेविएशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, मतलब अर्थापत्ति मीन्स क्या होता है? अर्था मीन्स सिग्निफिकेंस, अर्थापत्ति मीन्स सपोजिशन, कल्पना। जब हम मतलब कल्पना कर लेते हैं कि टॉपर दिन में नहीं पढ़ता तो रात में जो पढ़ता होगा, मतलब आप एक तरीके से ये नॉलेज ड्राइव कर लेते हो कि अगर वो टॉप कर रहा है, वो दिन में नहीं पढ़ रहा होगा, तो मतलब रात को पढ़ रहा होगा तभी वो नॉलेज, मतलब एजम्पशंस के बेस पे आप नॉलेज ड्राइव करते हो। तो ये होती है हमारी अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मीन्स पोस्टुलेशन। ठीक है। अनुपलब्धि मतलब क्या होता है? नेगेटिव और कॉग्निटिव, मतलब कि नॉट वैलिड, नेगेटिव से नॉलेज मिले, मतलब जो चीज़ वहाँ पर नेगेटिव चीज़ हो रही है उससे आप नॉलेज अटेन कर रहे हो। जैसे क्लास में शोर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर ऐसा लगेगा कि ज़रूर वहाँ पर टीचर नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्लास में शोर आ रहा है। ठीक है। जैसे घर में अगर चूहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर बिल्ली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर चूहे इतने ज़्यादा हो गए। तो अनुपलब्धि मतलब कोई चीज़ वहाँ नहीं होने के कारण आपको जो नॉलेज अटेन हो उसको बोलते हैं अनुपलब्धि, इसको नॉन परसेप्शन। तो ठीक है, हमने ये अब इतना टॉपिक कवर कर लिया है, जिसमें प्रमाणा के हमने टाइप्स पढ़ लिए, प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्दा, जिसमें से हमने प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना और शब्दा को वैलिड बताया और अर्थापत्ति अनुपलब्धि को इनवैलिड बताया। ठीक है। ठीक है।